जबरदस्ती किल्ली तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। आए क्यों है, बताइए हमारी गलती क्या है। ये भी नहीं देखता है कि कौन बुजुर्ग महिला है, कौन प्रेग्नेंट महिला है। हमारा घर का पूरा लोग चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन वो लाठी बजारे जा रहे हैं, बजारे जा रहे हैं। मेरा छोटा वाला भाई को घसीटते हुए ऊपर से नीचे लेकर आया कि लोगों का दरवाजा बंद कर दिए। मेरे पास साक्ष्य है सारा कुछ का कि वो कैसे लाठी डंडा मारे, हम लोग चिल्ला रहे हैं। मेरे पास सारा कुछ का प्रूफ है, मेरे पास गवाह भी है कि वो लोग कितना कुत्तों के तरह मुझे भैया अमीर का कानून अलग है, गरीब का कानून अलग है। बोलना गलत है क्या, किसी के प्रति आवाज उठाना गलत है। आज इस लड़के का चेहरा देखिए, क्या हालत है इसके चेहरे की, देखिए। हम अभी मौजूद हैं पटना में, पटना के कमला नेहरू नगर, जिसमें रिया पासवान जी का घर है। और जिस तरह का 30 तारीख के रात में 2:20 में जो घटना घटी इनके घर पे, प्रशासन इनके घर के दरवाज़ा पे आते हैं, लॉक करते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, दरवाज़ा इनके भाई खोलते हैं और उसके बाद लगातार इनके साथ मारा पीटी का वाकया हुआ है। बहुत मारा गया, वीडियो वायरल है, हर चैनल पर चल रहा है। हम इनके पास आए हैं कि दलित समाज की महिला हैं, इस तरह से पीड़ित महिला हैं, इस तरह से इनके इस पर कार्रवाई किया गया प्रशासन द्वारा। ये प्रशासन रक्षक है कि भक्षक है, ये इनसे पूछेंगे। ये पीड़ित महिला है, रिया पासवान जी हैं। क्या क्या हुआ रिया पासवान जी आपके साथ? देखिए, 2 बजे रात को पुलिस जो है वो हमारे घर में आता है। हमारा घर का लोग कहते हैं कि भाई सुबह आइए, लेकिन उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती किल्ली तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है, मेरी चौकी तोड़ देता है। उसके बाद जो है पूछने पे कि भाई आप आए क्यों हैं, बताइए हमारी गलती क्या है, सबको मारने लगता है। वो ये भी नहीं देखता है कि कौन बुजुर्ग महिला है, कौन प्रेग्नेंट महिला है। मेरी भाभी बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमें मत मारिए। उसके बाद भी उसे लाठी से, तो कोई महिला पुलिस एक थी और बाकी सब जेंट्स पुलिस था, एक बिना वर्दी का था। लाते गुस्से सब लाठी चार्ज भी किया। मेरे पास वीडियो है जिसमें हमारा घर का पूरा लोग चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन वो लाठी बजारे जा रहे हैं, बजारे जा रहे हैं। उसके बाद जो है हम सभी लोग पहुँचे थाना। जब थाना पहुँचे तो थाना में ये लोग मेरी FIR लेने के वजह मेरी वीडियो डिलीट कर दी। वहाँ भी मेरे साथ गाली गलौज किया गया, गाली दिया गया। और 2 घंटा तक वहाँ हम 30 तारीख समय था, 2:30-3 बजे तक वहाँ पहुँचे थे हम। 2 घंटा वहीं ज़मीन पे लोट कर रो रहे थे दर्द से। मेरा पूरा बॉडी में दर्द है, ऐसे चोटें ना मेरी हज़ारों जगहों पे है। लेकिन वो लोग मेरा वीडियो भी डिलीट कर दिया, मेरे साथ बदतमीजी भी किया। यहाँ पे ये लोग किया जो तो किया ही है। यहाँ पे जब आया मेरी माँ को इतना पीटा कि मेरी माँ का दाँत हिल गया। मेरी प्रेग्नेंट भाभी को खून की उल्टी होने लगी। मेरी दीदी का यहाँ पे फूट गया, मेरी दीदी का जो चैन था ना वो भी छीन लिया। उसके बाद घर में चैन भी छीन कर भाग गया। चैन छीन कर भाग गया। उसके बाद घर में कुछ पैसा था वो भी ले गया। कितने लोग थे उन लोग? 8-10 लोग थे। 8-10 लोग थे। हाँ, सबका चेहरा पहचान है? और हाँ हमारे पास सबका वीडियो है और सबका मेरे पास ये वीडियो है जिसमें वो मुझे मतलब मेरे परिवार को मार रहे हैं। हम लोग चिल्ला रहे हैं कि बाप रे सिर फूट गए, पूरा चिल्ला रहे हैं, बाप माई कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग छोड़े नहीं। ये लोग पुलिस के रूप में गुंडा थे। हमको डर लग रहा था कि भाई जो गलत काम करते हैं उन लोगों से, लेकिन हम ये नहीं सोचे थे कि ये पुलिस वाले ही हमें जान से मारने आए हैं। पहले भी धमकी वगैरह मिला आपको, फ़ोन वगैरह से? धमकी हमें बस कुछ लोगों से मिलता था, तो मुझे लगता था कि जो गलत काम करते हैं वो लोग मुझे धमकाने के लिए एक दूसरे को बोल देते हैं। लेकिन आज से 5-6 दिन पहले हम SP दीक्षा को आवेदन दिए थे कि मैडम हम राजा आदमी नहीं हैं, बहुत गरीब आदमी है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जान को खतरा है। लेकिन जैसे ही मैडम को हम आवेदन दिए उसके 4-5 ही दिन बाद मेरे साथ ये घटना हुआ। मेरा छोटा वाला भाई को घसीटते हुए ऊपर से नीचे लेकर आया। कितना बड़ा भाई है, कितने साल का है? अभी वो 19-20 साल का है। 20 साल का, ऊपर से घसीटते हुए लाया। तो हम बोले उन्हें कि भाई क्यों घसीटते हुए ला रहे, तरवा के मारते लाया। हम लोगों को लाठी से मारा है, हमारा पूरा कपड़ा फाड़ दिया है। डोमिन चमैनी कहते हुए कि CCTV कैमरा लगाओगी, डोमिन चमैनी कह रहा था। डोमिन चमैनी कहीं कि CCTV कैमरा लगाओगी, बड़का ऑनलाइन खेलती हो, ऑनलाइन आवेदन अब देना तुम। तो ये मामला पूरा हुआ क्या, मतलब क्या आवेदन दिए थे, क्या किए थे, ये मामला पूरा उठा कैसे? ये मामला उठा इसलिए क्योंकि इस एरिया में बलात्कार भी होता है
स्मैक जैसी चीज़ें भी बेचा जाता है। बच्चा चोरी भी हुआ था 6 महीना पहले। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ आम बात हो गई है। हाँ, आम बात हो गई। महिला सुरक्षा पे लोग कर क्या रहे हैं? प्रशासन ही महिलाओं के साथ कपड़ा फाड़ कर मार रहे हैं, तो और लोगों का तो कुछ हम कह ही नहीं सकते। कितने दिन से आप यहाँ हैं? हम यहाँ जब से मेरी जन्म हुआ है तब से हम यही है। तब से ही है। ये वाकया कब से हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे हम ऐसे हो तो बहुत सालों से रहा है, लेकिन हम 3 सालों से काम कर रहे हैं। 3 सालों से काम कर रहे हैं। मेरा भाई कूली है, मेरा बाप भी कूली था। मेरे जो पापा थे वो टीबी पेशेंट के मरीज़ थे, और अभी जो ये लोग हैं हमारे ऊपर ही केस कर चुके हैं, मेरे पूरे परिवार के ऊपर। कौन लोग केस किए? वो पुलिस वाले। क्या केस किए? वो पुलिस वाले मेरे ऊपर केस किए, मेरे परिवार के ऊपर केस किए हैं कि हम लोग जो है ईंटा पत्थर चलाए। मेरे पापा जो हैं अपराधी थे। मेरे पापा के ऊपर एक भी केस नहीं है, लेकिन ये लोग इतना बेशर्म लोग हैं कि मरा हुआ मेरा बाप जो 8 साल पहले मर चुका है, टीबी पेशेंट का मरीज़ था, सब दिन दवाई पे जिंदा है, लेकिन मरा हुआ लोगों को भी ये जलील कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ईंटा पत्थर चला रहे हैं, उनके पास कोई साक्ष्य है? कुछ नहीं साक्ष्य है, हम लोग चलाए ही नहीं। अगल बगल के लोगों का दरवाज़ा बंद कर दिए, लेकिन मेरे पास साक्ष्य है सारा कुछ का कि वो कैसे लाठी डंडा मारे, हम लोग चिल्ला रहे हैं। मेरे पास सारा कुछ का प्रूफ है। उसके बाद फिर जब मैं थाना गई तो वो लोग बोला कि हम लोग नहीं थे, लेकिन मेरा यहाँ का जो मैं वीडियो बनाई हूँ इन सभी लोगों का चेहरा है। अब आप बोल रहे हैं कि दानापुर का है, चाहे कहीं का भी रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा थाना का लोग आप लेकर आए हैं मेरे घर पर, हम आपको जानते हैं। मतलब कोतवाली थाना आपका फोटो वीडियो वायरल हुआ, कोतवाली थाना भी आप गई थी, तो वहाँ पर जो एसआई थे या दरोगा थे उनसे आप बोल रही थी कि हमको जेल में डालो, क्या वो शख्स भी आए थे उस दिन रात में? वो आए नहीं थे, वो ओडीपी प्रभारी थे। मैं वहाँ गई कि मुझे मारा गया, मेरा पूरा परिवार को मारा गया, तो उनको मेरी एफआईआर लिखने के बजाय वो मेरा वीडियो डिलीट कर दिए। मेरे पास कुछ प्रूफ ही नहीं है। फिर और भी लोग जो हैं देखे थे यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ के 10 लोगों का तो दरवाज़ा वो बंद कर दिया, लेकिन और दूर वाले लोगों का जब हम चिल्लाते गए कि हम आपके साथ थाना चलेंगे, जेल ले चलिए अगर गलत हैं तो, मार क्यों रहे हैं, तो 2-3 लोग हमारे पीछे पीछे मोहल्ला के लोग थाना तक भी गए हैं। मेरे पास गवाह भी है कि वो लोग कितना कुत्तों की तरह मुझे मारे। इधर देखिए। और कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि 2 बहन को मारा, 2 भाभी को मारा, माता जी कहाँ आपकी? मेरी मम्मी अभी नहीं है। मम्मी नहीं है। भाई साहब इनके यहाँ आइए इधर। क्या हुआ था? आप तो सबसे पहले दरवाज़ा खोले हैं, पहले दरवाज़ा खोलने के बाद सबसे पहले क्या उन्होंने कहा? 2:20 में वो केवाड़ी को ढकढकाने लगा। हम अपना दोनों परिवार अपना रूम में सुतल थे। भाई ऊपर में सुतता है, बहू ऊपर में सुतता है। उसको हम बोला कि खिड़की देखे तो देखे कि प्रशासन है। हम बोले सर क्या बात है, आप बताइए हमको। बोला केवाड़ी खोलेगा रे मदर चौथ की तोड़ दे, गाली बक रहे थे। हाँ, हम बोले कि देखिए हम रेल में हैं, पटना जंक्शन में, सवेरे आप आइए, ये भी करना है, इतना रात में आया का है, सवेरे आप आइए। तो केवाड़ी खोलेगा कि नहीं मदर चौथ, केवाड़ी खोलेगा कि नहीं। अब अगला आदमी जो गांजा दारू स्मैक बिक रहा है तो उससे हमको ऐसे चलता है। हम सोचे कि 3 तल्ला पर एक बढ़ते आप फेंकवा दिया था वो। हम सोचे कि ऊपर नहीं फेंकवा देंगे सर, चाबी लेके हम ऊपर से आते हैं। फिर मेरा बाप भी उठ गया, बाप भी पूछ रहा है उससे कि क्या हुआ मैडम, क्या हुआ बताइए आप। केवाड़ी खोलेगा कि ना का भोसड़ी केवाड़ी तोड़ देंगे, कि मार लात ऊपर चला। लगातार गाली का प्रयोग कर रहे गंदी गालियाँ दे रहा था, गंदी गालियाँ दे रहा था। सब सुने हैं। सब कोई घर के लोग उठ गए थे। हाँ, मेरा अभी 1-1.5 साल का भतीजा है, वो सब देखा है। वो अभी बोलेगा कि दीदी तुमको पुलिस मारा है, पुलिस मारा। इसको बोलेगा कि यार दीदी के पुलिस मारा है, तुमको। हमारा 2.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का, सीधा वो बोलेगा, सीधा वो करा कि दीदी के पुलिस मारा, पापा पुलिस मारा, दीदी के पुलिस मारा, दीदी वो बतावेगा वो आपको। हाँ, पूरा रोड मतलब पुल्ले उठ गया, मैं ढाई आपको मारेगा। पूरा मोहल्ला के उठल, हमारे पुल्ले के बाहर से झिंझकेरी वो लगा दिया। क्या है बच्चा बोलेगी रिया के बुला दो। बच्चा जरूरी है, एकदम सीधा वो बतावेगा कि उसको पूछिएगा कि बच्चा क्यों मारा, मार गई है। उसको हम बोल रहे हैं कि हम भी रेलवे में हैं, सवेरे सर आप आइए सवेरे। भाई चाची इधर आइए तो सर ये तुम आ जाइए चाची। जो बोलने वाला है, जो बच्चा आप खुल के बताइएगा। ये बोल रहा था, ये बोल रहा था
बाबू क्या हुआ है दीदी के साथ? दीदी के क्या मारा बेटा? दीदी के क्या मारा? दीदी को कौन मारा है? दीदी के कौन मारा? दीदी के पुलिस मारा है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कौन मारा? पुलिस कौन मारा है? पुलिस। कैसे मारा? कैसे मारा? कैसे मारा बाबू? कैसे मार रहा था? लाठी से मारा। तो आप नहीं बचाए हैं बुआ को, दीदी को नहीं बचाए हैं आप? तो रो रहा था। आइए बैठिए बैठिए। बढ़िया साफ से बोलेगा। मैं उधर से बोल रहा हूँ। रिया आपकी बेटी है? हाँ रिया के साथ मारपीट हुआ? हाँ। आप थी घर में? आपके साथ ही मारा पीटी हुआ? हाँ और क्या क्या बोल रहे थे लोग? ये हमने सुतली समझ नीचे ले, हमने ले ऊपर में तो ये जाके उठावे गले के आगे मैं पुलिस आलो तो हम नीचे अलिए तो यहाँ तो गाड़ी गलम केमाड़ी ठाए ठाए पटाक रहे तो कहलिए सर जे हम केमाड़ी में ताला लगा दिलिए, जब कुंजी लेके आवे ही तब खोले तब तो खोले कौची मार अथी करते करते कुंजी लेते रहे लावे में तलगु तोड़ दिल की केमाड़ी आ जैसे ही टूटले वो जो दोहरे पड़े तो मार खा पी दांत तो कुल्हे अथी कर देखिए इसका दांत देखिए ना, देखिए कैमरा जूम कीजिए, कैमरा देखो ना ये कैमरा जूम कीजिए। देखिए इसका लोला देखिए फाड़ दिया था। मार था मारे लगा। ये ना ये अब जे पुलिस अथी लेडीज मारा जे तो मारवे करा जाए डंटवा से वो अथी पुलिस वो मार के डंडा भी चलाया आपके हाँ ऊपर? डंटो चलाया। फिर दिल से मारते मारते ये रिया उठे ना उठे ले तबीयत खराब है तब उठली तो कल कि तुमको हमको घरे आवे के हिम्मत कुल के मारे के कैसे तब वीडियो बनावे लगली तो एक कुल मिल के मारे लगली। मार पे ना एगो आओ बेटी जरा मार के इधर माथा उठा दम ऐसे लेकर माथा पर हॉस्पिटल गई थी आप लोग? हॉस्पिटल गली राते के में सब गए अथी गवाड़वा में और वहाँ से पीएमसी भेज दिल्के तो पीएमसी में ना सीटी एक सारा के अथी है कुछ बिगड़ल और ना एगो दावो न दिल्के वहाँ से तब फिर प्राइवेट में रोमा कब बोला है हॉस्पिटल जहाँ भर्ती हाँ जहाँ भर्ती करेल के इलाज अब आप लोग जो इलाज जो चोट लगा इलाज अपने पैसे से करवाए आप लोग? हाँ अपने पैसा से करवाए। क्या हुआ था उस दिन रात में आपके साथ? 2-2:30 बजे रात के आके प्रशासन जोर से बोलिए। 2-2:30 बजे रात के आके प्रशासन के मारी पूरा पीट रहे थे। हम लोग बोले कि सुबह गेट खोलेंगे, किस लिए आए हैं तो किसी का घर में केस है ये नहीं, कुछ भी है ये नहीं, तो किस लिए आए हैं सुबह गेट खोलेंगे। दरवाज़ा को पीटते पीटते तोड़ दिए, तोड़ को हिल गए, हिल को आ सभी को मारपीट करने लगे। कोई महिला सिपाही भी उनके साथ थी? एगो लेडीज़ थे, पूरे जेंट्स थे। आप लोग पे हाथ कौन चला रहा था? जेंट्स लेडीज़ दोनों हाथ चला रहे थे। देख लीजिए ये बिहार है और लगातार कहते हैं नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है। अब महिला के ऊपर ये सामने चश्मदीद गवाह है, ये महिला खुद बोल रही है कि एक महिला आई थी, इनके घर में 10-12 महिला रहती हैं और एक महिला और बाकी सब जितने सिपाही थे पुरुष थे और लगातार महिला के ऊपर हाथ उठा रहे थे। नीतीश जी, गृह मंत्रालय आपके पास है, आपके एक शासन में ये क्या हो रहा है? एक दलित समाज को आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। अभी और भी बहुत सारी खुलासा नीतीश जी अभी बाकी है, इसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा। और फिर आपके पर पेट पे भी मारा, सुने उल्टी हुआ खून का आपका? हाँ, ब्लडिंग उल्टी होते होते ब्लडिंग उल्टी होने लगा है। ब्लडिंग उल्टी हुआ? हम लोग बोले कि छोड़ दीजिए, नहीं मारिए, तब लोग लात चलाने लगे। लात चला था लगातार? गाली का भी प्रयोग कर रहे थे लगातार? हाँ, गंदा गाली बक रहे थे? गंदा गाली दे रहे थे और बोले कि ज़्यादा बोलेंगे तो बलात्कार कर देंगे। हाँ, बोले लेडीज जेंट्स दोनों बोले कि जो लेडीज पहले बोले कि ज़्यादा बोलेंगे ना तभी बलात्कार करवा देंगे। लेडीज सिपाही बोल रही है? हाँ, कि ज़्यादा बोलूँ तो बलात्कार करवा देंगे। जेंट्स भी बोले लेडीज भी बोले, दोनों बोले हाँ कि ज़्यादा बोलेंगे तब बलात्कार करवा देंगे, जो बोले। उसके बाद इलाज कहाँ करवाइए आप लोग? हम लोग गए पीएमसी तो वहाँ नहीं इलाज हुआ, तो फिर गए दूसरा जमा इलाज करवाने। पीएमसीएच में व्यवस्था नहीं था? नहीं व्यवस्था था तो वहाँ से चल आए। पीएमसीएच में इलाज क्यों नहीं हुआ? बिहार का पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ आप लोग का इलाज क्यों नहीं हुआ? बोले कि क्यों नहीं इलाज हुआ? रिया, वहाँ पे ना CT स्कैन का मशीन खराब था। CT स्कैन का मशीन पीएमसीएच में खराब था? हाँ, हम लोग 3 घंटा वहाँ बैठे हुए थे, उसके बाद भी नहीं हुआ।
सुबह में तो काम चलाओ, वो जो न्यू गार्डनर है वहाँ पे 2-2 सुई दे दिया क्योंकि दर्द से उस समय बेचैन थे। फिर पीएमसीएच वो रेफ़र किया, लेकिन पीएमसीएच में हम लोगों का इलाज नहीं हुआ। फिर कांग्रेस का ही लोग हमारी पाटलिपुत्रा रुवन कोई हॉस्पिटल है उसमें इलाज करवाए। पाटलिपुत्रा रुवन हॉस्पिटल। हाँ। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर लोग मारपीट कर चले गए, फिर आप क्या किए? हम अभी तक कुछ नहीं किए हैं क्योंकि तो आप थाना में रिपोर्ट लिखवाई है? एसपी ऑफिस में, डीएम ऑफिस में आवेदन दिए कि मेरे साथ मारापीटी हुआ? नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं। आप कुछ नहीं किए? नहीं। सोशल मीडिया पर पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है आपका सारा वीडियो? हाँ, सोशल मीडिया पे किए हैं क्योंकि हम देखिए मतलब हम उस हालात में नहीं थे, हम कल ही घर पे आए हैं। हम चलते चलते बेहोश हो जा रहे थे, इतना ये लोग मारा है। और हम मतलब अब क्या ही बोले, अगर हम किसी भी थाना में जाते हैं तो पता है ना आपको, थाना के लोग जब मेरा वीडियो डिलीट कर दिया तो अब हम मतलब कहाँ जाए। जो एसपी थी उसे मैं खुद उन्हें जाकर 5-6 दिन पहले आवेदन दी कि मैडम हमारी जान को खतरा है, लेकिन उसके बाद भी मतलब उसे आवेदन दी, उसके जस्ट 4-5 दिन बाद प्रशासन क्या नशे की हालत में थी वो पता नहीं, लेकिन मैं बोली कि आप दारू पिए हैं, मेरे पास वीडियो भी है। मुझे लगा कि 1-2 लोग पिया हुआ है, मैं उसे बोली कि आप दारू पिए हुए हैं, तो वो कुछ नहीं बोला। राकेश भैया आज़ाद समाज पार्टी से हैं, आए हैं रिया जी के पास। आज राकेश भैया से ही पूछेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं ये घटना को। देखिए, ये घटना बिल्कुल ही निंदनीय है, इसमें कहने और बोलने की बात नहीं है। जैसे ही आप वीडियो के ट्रेंड देखते हैं तो वो पता चल जा रहा है। अब पता चल रहा है कि प्रशासन आखिर किस आलोक में ऐसे कर रहा है, और वो भी दलित को, महादलित जो उत्थान की बात कर रहे हैं। आज जब हम प्रशासन के प्रश्न पूछते हैं, और ये भी वो महिला है जो अपने जागरूक कर रही है, अपने समाज के लोगों को इतना जागरूक कर रही है, ये पच नहीं रहा है। और प्रशासन में भी देखना होगा कि हमारे लोग कितने थे, कौन वो लोग थे जो इस तरह का निर्णय लेते हैं। वो दानापुर हो या बिहार के किसी कोने से हो, रात के 2 बजे तुम्हें आने का क्या संदर्भ था भैया? और 2 बजे आए तो तुमने वेट नहीं किया। और पैसों की बोलबाला होती है, यहाँ जब मेयर का लड़का होता है तो तुम्हें पता नहीं चलता है, रात में तो दिन भर तुम इंतजार करते हो, और यहाँ गरीब और दबे कुचले हैं तब तुम कभी भी मार दोगे लात को। और ये चीज़ अभी तो ये सिर्फ एक गरीब को जो आवाज़ उठा रही उसे दबाने का प्रयास है, और इसके पीछे कई षड्यंत्र होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि हम उस तरह की लड़की नहीं थी कि ये घर में बैठी आते हैं और रिया पे ही टारगेट था, ये तो साफ पता चल रहा था। और इसका कारण भी इसने बताया है, और यही कारण मूलतः होती है क्योंकि समाज में अधिकतर लोग जो हम लोग हैं अभी उस तरह के जागरूक नहीं हैं। उस तरह के लोगों को जब हम कुछ आवाज़ उठाते हैं तो ये पछता नहीं है आगे के लोग जो बैठे हुए किसी तरह एन किरण प्रकेन उसे दबाना ही चाहते हैं। कौन थे वो सर? अरे कानून तो 2 तरह के भैया, अमीर का कानून अलग है, गरीब का कानून अलग है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो थाने ही में हमारा सारा कानून से मर जाता है, लेकिन हमें जितनी भी आर्टिकल है, अगर कितने लोग जागरूक हैं और इसी का फ़ायदा वो उठा रहा है कि हम तो तुम्हें बताएंगे कानून के तहत। अभी मतलब प्रशासन से ही केस करने के लिए वो कह रहा है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बहुत अगर उनसे लड़ाई पूछा जाए, अभी तो ये मानवाधिकार का केस बनता है भैया, अभी तो कई सवाल पूछे जाएंगे, अभी हमारे कई सवाल उनसे जो उनके संदर्भ में अभी नहीं होंगे, कई सवाल हम आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते एक तो हमारे कई उन पे जितने आए लोग हैं उनके विरुद्ध तो हम लोग करेंगे कि आखिर उनका क्या पहले का ये रहा है, कि उनका पहले का सर्किल किस तरह से कहाँ से आया, ये तो एक अलग। इसके अलावा मानवाधिकार का ये केस बनता है कि मानवाधिकार के तहत इसने कैसे एक लड़की को, उसमें एक महिला और सारे पुरुष, और इस तरह के आप देखे हैं कहीं ना कहीं इस केस को काफ़ी लंबा चलेगी। सड़क की लड़ाई एक अलग लड़ाई होगी, और जो लड़ाई होगी लिखित में उसका जवाब तो देना होगा, वो चाहे 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगा, लेकिन कागजी लड़ाई तो अब उन्हें जवाब देना होगा। और आज इन्हें बल शुरुआत में थोड़ी इन्हें फ्रस्ट्रेशन जरूर है, स्वाभाविक है कि ऐसे हादसाएं जब हो जाती हैं तो थोड़ी से आदमी से नहीं तो इतनी मजबूत लड़की बार बार हम लोग देखते हैं कि इतनी मजबूती से लड़े, आप भी देख रहे होंगे इसमें, और उसके साथ ये हादसा हो जाएगा, ये बहुत ही निंदनीय का है। आज हमें बढ़ाना था, इसके साथ एक कारवां देना था कि कारवों को बढ़ते हुए कई लोगों को न सिर्फ लड़ने के लिए बल्कि शिक्षित भी करना था, क्योंकि उन्हें शिक्षा के साथ हमारी लड़ाई लड़नी, हमें 2 लड़ाई लड़नी है एक साथ। शिक्षित भी करना है हमें ताकि लोग का कारवां बढ़े, वो जागरूकता हो, और अभी जो शासन प्रशासन बैठे हुए हैं उनके विरुद्ध भी हमें लड़ना है, हमें आवाज़ को बुलंद करना है। लेकिन निश्चित तौर पे इस तरह के कार्रवाइयाँ होते रहेंगी, दबिश होते रहेगी, लेकिन इसी तरह से अगर आप लोग भी आए हुए हैं और इसी तरह से हम लोग इनका साथ देंगे, निश्चित है जो होना था वो हो गया, लेकिन जो होगा वो नहीं जानते हैं।
इसलिए जो होगा उस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। बस वेट एंड वॉच कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ लड़ाई इसलिए नहीं लड़ेंगे कि तुम्हें सड़क पे विरोध करेंगे, तुम्हारे हर जितने भी तुमने नौकरी किया है उसका खाका भी निकालते हुए तुमसे बात होगी, हर बिंदु पे बात होगी और सामना सामनी बात होगी, आंख से आंख में। इसके बाद अभी हम लोग डीएम से भी मिलेंगे, एसएसपी से भी मिलेंगे और सिर्फ कागजी कार्रवाई को अब हम लोग तवज्जो ज़्यादा देंगे। और सड़क की लड़ाई तो हम लोग रूप बना के वो लड़ेंगे ही, ताकि आप जान लीजिए कोतवाली में बैठे तुमने रक्षक बनाए। अरे इतने भी आप देख लीजिए, अभी हम डीजीपी को हमने जब आरटीआई दिया तो सारे सुरक्षा 3600 लोगों पे सुरक्षा दिया हुआ है, 13,000 पुलिस को। और यहाँ पे पुलिस होता है, कोई गरीब रखा है तो आ जाओ उस पे। अरे तुम तो चाटुकारिता के सीमा को पार कर चुके हो और यहाँ पे बेबस को तुम्हें सहारा देना था। किसी तरह से तुम बुला लेते कोतवाली में, नहीं होते कई लोग थे, अगर नहीं जाती तब ना, तुमने सीधे इसमें कर दिया। अरे इस तरह की लड़की जब ये बुलंदी तुम जानते हो उसके बारे में तो तुम वहां बुला लेते। स्वाभाविक है कि एक षड्यंत्र है और मिले हुए लोग हैं। अब तो हर लोगों का पर्दाफाश करना होगा और अभी हम आए हैं सिर्फ इनसे मिलने के लिए कि अभी हमारी बात इतनी, क्योंकि अब जो हम लोग मिलने के बाद जो कार्य करेंगे वो 1-2 दिन के बाद ये सारा कुछ समझ के और इनसे एक अलग से वार्ता करके हम लोग उस पर पहल करेंगे और हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे। हम जितने भी संस्था है, इस तरह के संस्था जो इस लड़ाई को लड़ेगी, उसको साथ में जोड़ के अलग अलग, अब तो कागजी हर चीज़ को जवाब देना होगा, हर पेपर वे में उनको जवाब देना होगा और ये लड़ाई को हम लोग लंबा खींचेंगे। अब फिर इस दौरान इनके ऊपर कोई अगर हमला हो जाता तो फिर उसको किसे हैंडल कीजिएगा? अरे हमला होगा तो ऐसे आसान मत समझ लीजिए, हमला होगा फिर जेल में जाया जाएगा। अगर ऐसी ही कानून बनी हुई है गरीब अमीर की तो फिर अपने बलिदान देना पड़ेगा। अगर इस लड़ाई को इस सीमित तक ले जाया जाएगा तो वहाँ तक जाया जाएगा। क्या फ़ायदा ऐसे जीने से भैया? हमने रक्षा की बात की हुई है और हमें पता है कि कानूनी किस तरह से दबिश और पे किस तरह से नियंत्रण किया जाता है। गरीबों का कानून, पुनः बोल रहे हैं, गरीबों का कानून अलग है, अमीरों का कानून अलग है। अगर गरीब और बेबस से अगर आवाज़ उठता है तो उसे दबाने का तुम कार्य करते हो और तुम एसपी बनने से पहले स्ट्रगल करते हो, डीएम बनने से पहले, और जैसे ही तुम बन जाते हो लूट के कारवां में बन जाते हो। अभी हम उसके अगर छापा मार दिया जाए तो आपको 70% अगर उसमें नहीं मिल जाएंगे दोषी, डीओ एसपी, ये सारा तंत्र बना हुआ है। वरना अभी हमारा बिहार इतना पीछे नहीं रहता और उस बिहार पिछड़ेपन में भी इस तरह की लड़की उभरने का प्रयास करिए, फिर दबा दे रहे हो भैया। कहां से तरक्की की तुम बात करते हो भैया? संविधान की बात करते हैं कि संविधान के आर्टिकल हमें भी पता है, लेकिन हमें वो जागरूक करना है। तुमने इसका सहारा गलत लेके जो तुम उपयोग करते हो, पुनः तुम्हें उसी आर्टिकल से हम लोग भी तुमसे बात करेंगे और ये लड़ाई तो लंबे, और हमला ये सब तो अब सोचने की बात नहीं, जो होना है हो चुका। हमला होगा अब तो उसके लिए कोई रोक नहीं सकता, इसलिए सोचना ही नहीं, ये कमज़ोर करने वाली बात है। अब उसके लिए लड़ना पड़ेगा और एक बार अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो थाने का इंतजाम कर ले। हम लोग वहाँ से प्रश्न पूछने जाएंगे और इतनी भीड़ होगी कि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा और हमारे साथ कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा हुजूम ही बताएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। घटना को मैं देखी हूँ कि एक महिला जो निचले स्तर से आती है, जो बुलंद है, जो एकदम सशक्त है, उसे दबाने की कोशिश किया जाता है। क्या सच्चाई बोलना गलत है? क्या किसी के प्रति आवाज़ उठाना गलत है? आज इस लड़की का चेहरा देखिए, क्या हालत है इसके चेहरे की। देखिए क्या ये आवाज़ उठाई, एक अपने मोहल्ले में सीसीटीवी का लगाने की बात की थी, इसके घर में घुस के मारा गया और कहती है कि जब पुलिस अधिकारी मेरे घर में घुस के मारा तो सारे के सारे पी के आए थे। इनके वजह से इनके पूरे परिवार को मारा गया है। आज कहाँ गए सारे समाज सेवी? इनके पक्ष में क्यों नहीं आ रहे? आज बारी है एक लड़की का, आज एक लड़की पिटाई है अपने घर में, उसका पूरा परिवार। कल तुम लोग पिटाओगे। नीतीश कुमार जवाब दो। महिलाएं को तुम कहते हो कि आगे बढ़िए, कौन से आगे बढ़ाने की बात करती है? जब निचले स्तर की महिला आगे बढ़ती है तो तुम लोग षड्यंत्र करते हो, उसे दबाने की कोशिश करते हो, उसके आवाज़ को, उसके बुलंदियों को। अब रुकेंगे नहीं हम लोग, इसके जवाब तुम्हें देना होगा और हम लोग पूरे भीड़ के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। दो जवाब, हम महिलाओं को जवाब चाहिए। जाति पूछ के मारा गया, इन्हें पूछा गया कौन सी जाति से, बताए पासवान है, फिर मारा गया है। तब बताइए तो दलित मतलब बता दी कि हम पासवान है, तो इसे पासवान होना गुनाह है क्या? मतलब ऊपर से लिखवा के आई थी कि हम पासवान है, हम ही कौन से जाति है? जाति से पूछ के मारा जाता है। दलित को दबाया जाता है, महिलाओं को दबाया जाता है, गरीबों को दबाया जाता है। इस देश की कानून इतनी निकम्मी हो चुकी है कि किसी के प्रति आज आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। ये अकेली सहमी और घर में बैठी हुई पूरे परिवार, कोई साथ देने वाला नहीं है। आप भी एक लड़की हैं, आप भी उनके साथ देने की बात कर रहे थे, क्या आपने नारी शक्ति दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। जहाँ जो सुशासन की सरकार है, क्या बात करते हैं? जब आ गए हैं अब हम सब लोग मिलके तैयार है, जिसे जो करना है कर ले, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम इस बहन के साथ है, रिया पासवान। वो ऐसी ताकत है महिलाओं की जो मतलब बताने की कोशिश जेल में चल जाइएगा, जेल में डाल देंगे तो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है?
जेल से हम थोड़े डरते हैं। हम न जेल चल जाएंगे, हमारी जैसी 1000 महिला खड़ा होंगे, हमारे जैसे 1000 लोग खड़े होंगे मेरे साथ। अच्छा दीपिका जी, आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से कभी बॉर्डर पे जाति पूछकर मारा जाता है और जो सुरक्षा देने वाले प्रशासन है वो जाति पूछकर मारा जा रहा है, ये क्या चल रहा है? ये देश है ना, मतलब कहते हैं कि आप राष्ट्र बना रहे हो, हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। जातिवाद यहाँ खड़ा होता है, यहाँ जाति को दबाया जाता है कि आप इस जाति से इसी जाति तक सीमित रहिए, आपका बोलने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, प्रमाण है, रिया पासवान है, आप देख लीजिए। क्या लॉ एंड ऑर्डर यहाँ नहीं है? क्या संविधान को लोग नहीं मान रहे हैं? देखिए, संविधान सबको पता है, लेकिन संविधान मानते भी है, लेकिन मानने के लिए तैयार कौन है? आप देख रहे हैं आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती है जाति पूछ कर, तो ये संविधान, कौन सा संविधान की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा न्याय हमें? जब मैं दूसरे के लिए खड़ा रहती हूँ और खुद के लिए क्यों नहीं खड़ा रहूँगी जब मेरा पूरा परिवार सपोर्ट कर रहा है। बस मुझे अफसोस इस बात की है कि मैं काम करती हूँ, मेरे वजह से मेरा पूरा परिवार को मारा गया। बस इसी बात का मुझे तकलीफ़ है कि मेरी प्रेग्नेंट भाभी, मेरी प्रेग्नेंट बहन, मेरी बुजुर्ग माँ को इतनी बेरहमी से मारा गया, मेरी कपड़ा फाड़ कर मारा गया। मुझे मारता तो इतना मुझे तकलीफ नहीं था। कपड़ा किसने फाड़ा था आपका? जेंट्स पुलिस उसका वीडियो है आपके पास? हाँ, मेरे पास मेरा खुद का वीडियो है, वो आधा सारा तो वीडियो डिलीट कर दिया है। मेरा पूरा कपड़ा फाड़ा। दिखाइए कपड़ा, दिखाइए। देखिए हम अलग से कर लेंगे, इंट्रो मारेंगे। देखिए पूरा कपड़ा मेरा फाड़ कर चलिए, तो आपने सुना इनकी बातों को। दलित समाज से आती है रिया पासवान, प्रशासन आते हैं इनके घर में और 2:02 रात में बिना कोई खबर किए हुए, बिना कुछ, मतलब गुंडागर्दी की तरह, प्रशासन नहीं गुंडा हो गए हैं। शासन नाम का रक्षक जब भक्षक बन जाए तो सोचिए हमारे बिहार का क्या होगा। और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।